आज मैं आपको बताऊंगी रमज़ान की स्पेशल प्रिपरेशन फूड प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करें ताकि आपका टाइम भी बचे और टेंशन भी कम हो। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। रमज़ान से पहले एक सिंपल सी लिस्ट बना लेंगे। 30 डेज रमज़ान स्पेशल प्लानिंग बनाएंगे। हम सहर की अलग और इफ्तार की अलग, रोज़ रोज़ सोचने की टेंशन को ख़त्म करेंगे। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। रमज़ान बस आने ही वाला है और हर घर में बस एक ही सवाल है कि अफ्तार में क्या बनाए और सहरी में क्या बनाए। तो आज आप सबकी टेंशन दूर होने वाली है। सबसे पहले हम फ्रीज़र आइटम्स पहले प्रिपेयर कर लेंगे। समोसे, स्प्रिंग रोल्स, कबाब, चिकन पेटीज और जितने भी समोसे और फ्राई की चीज़ें हैं सबको हम बनाकर फ्रीज कर लेंगे। समोसे और पेटीज वगैरह की फिलिंग हम पहले से बनाकर फ्रीज कर देंगे ताकि इफ्तार से कुछ देर पहले हम समोसे वगैरह फ्रेश रेडी करें और सर्व करें। इसी तरह हम कबाब बनाकर फ्रीज कर देंगे। चिकन को भी अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे जिप बैग्स में रख देंगे और हर बैग के ऊपर लिख देंगे कि इसको हमने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है ताकि हमें निकालते वक्त आसानी रहे। चिकन या बीफ को जब हम छोटे छोटे से जिप बैग लॉक्स में फ्रीज कर देते हैं छोटे छोटे से पोर्शन में, तो इस तरह से चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती और हमारा काम भी आसान हो जाता है। इफ्तार को हैवी ना बनाएं। फ्रूट चाट, दही भल्ले, फ्रेश जूसेस, हेल्दी ऑप्शंस रखें ताकि इबादत में सुस्ती ना आए और हमारा इफ्तार और सेहत भी बहुत अच्छा हो और रोज़े भी अच्छे जाएं। सहरी में भी पहले से आप लोग प्लानिंग कर लें कि आप लोगों ने सहरी के वक्त अंडा लेना है, ओट्स, पराठा, और इस इन सब के लिए आप लोगों ने डो भी पहले से रेडी रखना है। पराठे के लिए योगर्ट रख लें, सिंपल और एनर्जी देने वाली ड्रिंक्स भी लें। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने बजट का भी ख्याल रखना है। रमज़ान में प्राइसेस वैसे ही बहुत हाई होती हैं, इसलिए राशन थोड़ा पहले परचेज़ करना बेटर रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इफ्तार सिर्फ खाने का नाम नहीं है, ये शुक्र करने का वक्त होता है, दुआ का वक्त होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोगों ने अपनी इबादत पे फोकस करना है। रमज़ान आते ही हम सब शॉपिंग की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, क्या हम वाकई में ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं या सिर्फ ऑफर्स और लाइट देखकर हम ट्रॉली भर देते हैं। अगर आप सब भी रमज़ान की शॉपिंग बजट में रहते हुए करना चाहते हैं तो करीबी दुकान से शॉपिंग कर लें, क्योंकि आजकल सब मार्ट की चमक दमक में फंस जाते हैं, लेकिन असल सेविंग तो करीबी दुकान से ही होती है। आज बात करते हैं हम स्मार्ट रमज़ान शॉपिंग की, वो भी बजट के मुताबिक और मार्ट के बजाय अपने करीबी दुकान से। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि बिना लिस्ट के शॉपिंग मतलब एक्स्ट्रा खर्च। तो आप भी अगर इस एक्स्ट्रा खर्चे से बचना चाहते हैं तो आटा, चावल, दाल, बेसन, ऑयल और चने, तमाम चीज़ों की लिस्ट बना लें और सिर्फ वही खरीदें जो ज़रूरी हो। अब आप लोग सवाल करेंगे कि करीबी दुकान का फ़ायदा क्या है और मार्ट का क्या फ़ायदा। मार्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि आपके पास बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं होता। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें पैक होती हैं। एक तो मार्ट जाते वक्त ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपका बच जाता है जब आप लोग अपने करीबी दुकान से चीज़ें लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने मोहल्ले का रोज़गार भी चलता है। अगर आपका भी शुमार उन लोगों में होता है जो बाय वन गेट वन फ्री और बाय टू गेट वन फ्री के चक्कर में बजट को डबल कर देते हैं, तो रुक जाइए। मार्ट में अक्सर हम ऑफर्स देखकर वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो पूरा रमज़ान यूज़ में नहीं आती। रमज़ान से 10-15 दिन पहले थोड़ा थोड़ा सा राशन लाएं, एक साथ हैवी बिल देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अवतार को सिंपल रखिए, ज़्यादा आइटम्स का प्रेशर ना लें, बरकत सिंपलिसिटी में होती है। और याद रखें, शॉपिंग का मकसद फ्रिज भरना नहीं बल्कि बरकत और सुकून हासिल करना है। इस रमज़ान कोशिश करें कि फजूल के खर्चे से बच जाएं और जो पैसे बचे उसमें से किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें। अगर आप भी इस दफ़ा स्मार्ट शॉपिंग करने वाले हैं तो कमेंट में लिखें बजट रमज़ान। अगर आपने भी अपने घर में इस तरह से छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है तो कोशिश करें कि घर की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप भी इफ्तारी में पालक के पकोड़े खाना चाहते हैं तो गार्डन से इस तरह से पालक के पत्ते तोड़ें, उन्हें साफ करें और फिर पालक के मज़ेदार से पकोड़े बनाएं, इफ्तार में इंजॉय करें। क्योंकि हमने इस रमज़ान को बजट रमज़ान बनाना है, हर चीज़ बजट में रहते हुए यूज़ करना है, एक्स्ट्रा खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके लिए इन सब टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। रमज़ान में आप सबने ज़्यादा फोकस इबादत पे करना है, ना ही इफ्तार पे ना ही सहरी पे। बस छोटी छोटी सी चीज़ों को मज़ेदार बनाएं, इंजॉय करें और ज़्यादा फोकस आप लोग इबादत पर करें। जितना हो सके रमज़ान से पहले तमाम काम को वाइंड अप करें, घर की सफाई कर लें, किचन को साफ़ कर लें, और जो भी चीज़ें हैं और जिनको सेव करना है वो तमाम काम आप लोग पहले से कर लें ताकि रमज़ान में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमने अपनी नीयत साफ़ करनी है। अक्सर हम रमज़ान की तैयारी सिर्फ राशन और पकवान तक महदूद कर देते हैं, लेकिन असल तैयारी तो रूह की होती है, नीयत की होती है।
इस रमज़ान से भूख और प्यास नहीं बल्कि अपनी आदतों को भी बदलना है। रोज़ाना कुरान की तिलावत करना है, शेड्यूल बना लें, रोज़ाना एक सिपारा लाज़मी पढ़ना है या फिर थोड़ा-थोड़ा सा सही लेकिन पढ़ना ज़रूर है। नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दें अभी से ताकि रमज़ान में मुश्किल ना हो। ज़िक्र और इस्तग़फ़ार को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। घर की सफाई के साथ-साथ अपने दिल की भी सफाई करें। किचन प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल और हेल्दी चीज़ें खाएं और हेल्दी चीज़ें बनाएं। ज़्यादा तेल और हैवी फूड से परहेज़ करें ताकि इबादत में सुस्ती ना आए। अपनी ज़कात और सदका का प्लान पहले से बना लें। किस किस की मदद करनी है एक लिस्ट बना लें। और सबसे ज़रूरी बात, इस रमज़ान को लास्ट रमज़ान समझकर इबादत करें। पता नहीं अगला मौका मिले या ना मिले। आज की ये बहुत ही प्यारी सी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।